हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। आज हम करेंगे 12.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, यानी एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा हुआ है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, यानी कि जिसकी सारी साइड क्या है, ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हमें एरिया फाइंड करना है हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से। इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, जिसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें एरिया फाइंड करना है। तो पहले बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड क्या है, ए है। ये साइड भी है, ये साइड भी है और ये भी ए। ओके, अब क्या है हमें गिवन, हमें पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3a, जो हमें कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो 3a बराबर क्या हो गया 180 सेंटीमीटर और a बराबर 180/3। तो हमारी a निकल के आ गई है 60। तो यहाँ पे हम 60 लिख लेते हैं। ओके, अब हम निकालेंगे s। तो s निकालते हैं। तो s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, यानी पेरीमीटर का हाफ। लेकिन इसको निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2। यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये सारी साइड्स हैं। तो इसकी तो सारी साइड सेम है, यानी ए यानी कि 60 प्लस में 60 प्लस में 60/2। तो s बराबर क्या आ गया 180/2, यानी s बराबर आ गया हमारा 90 सेंटीमीटर। आइए अब हम लगाते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √s s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। तो हमारे पास s कितना है, हमारा s है हमारा 90, ब्रैकेट में आएगा 90 माइनस में 60, यानी a यानी कि 60, 90 माइनस में b यानी कि 60 और 90 माइनस में c यानी कि 60। ओके, तो 90 की जगह पे 90 लिखेंगे, इंटू 90 में से अगर माइनस हो जाएगा 60 तो कितना आएगा इंटू 30, ये भी इंटू 30 और इंटू 30। ऐसा करते हैं हम, इसको ब्रेक कर लेते हैं। किस में तोड़ेंगे तो 30 इंटू 3, यहाँ पे क्या रह गया 30 इंटू 30 इंटू 30। ओके, अब क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है। जिसके पेयर बनेंगे उसको बाहर लिखेंगे, यानी 30 इंटू 30। इसका पेयर नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर छोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया 30 इंटू 30 कितना होता है 900, अंदर में रह गया 3 और ये हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी ट्रायंगुलर साइड वॉल है किसी फ्लाईओवर की जिसे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करना है। द साइड्स ऑफ वॉल आर 120 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सी फिगर। तो हम फिगर में देख सकते हैं इसकी जो साइड वॉल्स है वो क्या है 120 मीटर है, 122 मीटर एंड 22 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमें 5000 पर ईयर की अर्निंग होती है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, एक कंपनी ने इन दोनों ट्रायंगुलर वॉल्स में से एक को हायर कर लिया 3 मंथ के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, उन्हें कितना रेंट पे करना पड़ेगा। हमें ये निकालने के लिए सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए एरिया फाइंड करते हैं पहले। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 122 मीटर, बी कितना दिया हुआ है 120 मीटर एंड सी दे रखा है 22 मीटर। ये हमारी ट्रायंगल वॉल की तीनों साइड्स हैं। तो पहले एस निकालेंगे। तो एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस c/2। तो इसको फाइंड करेंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए की जगह लिखेंगे 122 मीटर प्लस 120 मीटर प्लस 22 मीटर बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एस बराबर आ गया 4
6 एंड 2/2, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 132 मीटर। ओके, एस हमारा निकल गया है। अब हम क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे एरिया के लिए। तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल्स और ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, साइड वॉल्स। तो ये क्या होगा, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो एस की जगह क्या लिखेंगे 132 ब्रैकेट में 132 माइनस में 122, 132 माइनस में 120 एंड 132 माइनस में 22। ओके, तो लिखेंगे 132 इंटू, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 12, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 110। ओके, इसको ब्रेक करेंगे। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 11। ओके, 4 3 जा 12, 12 11 जा 132, इंटू में ये 10, इंटू में इसको ही ब्रेक कर लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू इसको ब्रेक कर लेते हैं 11 इंटू 10। तो किसका इसका पेयर बन गया, तो देखिए 11 का पेयर, 4 का भी पेयर, 3 का भी पेयर, 10 का भी पेयर, सबका पेयर बन गया। तो सबको बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 11, जिसका इसका पेयर आ गया सारे बाहर आ गए। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 4 3 जा 12 इंटू 10 इंटू 11। तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 इंटू में 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। तो हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एरिया निकाल लिया है, अब हम फाइंड करेंगे कि कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं, फॉर एडवर्टाइजमेंट्स फॉर 1 ईयर और 12 मंथ इक्वल बात है, इज इक्वल टू कितना है 5000 रुपीज़। ओके, तो फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 मंथ, ओके 1 मंथ का कितना होगा, तो 5000 बाय 12, ये 12 नीचे चला जाएगा तो 12, तो ये आ गया हमारा 1 मंथ का। तो हमें कितने मंथ का निकालना है, 3 मंथ का निकालना है। तो हम निकालेंगे किसके लिए, 3 मंथ के लिए। तो लिखिए फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ, 3 मंथ्स। तो कितना आएगा 3 मंथ्स के लिए, तो ये तो हो गया हमारा 1 मंथ का, और ये हो गया हमारा 3 मंथ का। ओके, तो ये आएगा 3 मंथ का रेंट कितना आएगा एडवर्टाइजमेंट का, पैसा कितना लग रहा है। तो इसको काट देंगे तो यहाँ पे आएगा 4। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इस एरिया पे कितना निकल रहा है। तो फॉर्मूला आपको एक याद रखना है, एरिया इंटू रेट इक्वल टू होता है टोटल प्राइस या टोटल कॉस्ट, इसको याद रखेंगे। तो जो हमारा एरिया था वो यहाँ पर है, ये जो निकाल रहे थे हम, ये 1 मीटर स्क्वायर पे था, 1 मीटर स्क्वायर पे। अब हमें निकालना है फॉर 1320 मीटर स्क्वायर पे। तो एरिया इंटू रेट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो एरिया हमने निकाल रखा है इस ट्रायंगुलर वॉल का, रेट हमारा क्या है, तो हमारा रेट क्या है, रेट यही है
ठीक है, 5000 पर 4। तो आइए निकालते हैं फॉर 3 मंथ रेंट। ठीक है, तो रेंट फॉर 3 मंथ्स इक्वल टू क्या आएगा, एरिया यानी कि 1320, ठीक है, रेट यानी कि 5000/4। तो ये इक्वल टू क्या आना चाहिए, टोटल प्राइस आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12, 4 3 12 एंड 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यानी 330 इंटू 5000, और इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 क्या 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, और 1 2 3 4 यानी कि 40, 1 2 3 4, ये हमारा क्या आ गया, ये प्राइस आ गया। यानी इतनी रुपीज़ हमें क्या लग रहे हैं, रेंट देने पड़ेंगे। ओके, तो ये हमारा 3 मंथ का रेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए स्लाइड इन पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यानी कि एक पार्क में स्लाइड रखा हुआ है जिसकी वॉल पेंट है और लिखा हुआ है एक मैसेज, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी कि पार्क को हरा रखो और साफ रखो। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, यानी कि साइड है जो इस वॉल की वो क्या है, 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, जो भी एरिया कलर है उसको फाइंड करना है हमको। तो ये समझ लो कि कलर है पूरा एरिया, तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या गिवन है, तो गिवन है हमें A इक्वल टू 11 मीटर, B इक्वल टू 15 मीटर एंड C इक्वल टू 6 मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे S फॉर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो S निकालेंगे तो S कितना है हमारा, तो A प्लस B प्लस में C/2। तो A कितना है, तो 11 प्लस 15 प्लस में 6/2, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 32/2। तो ये कटेगा तो कितना आएगा, 16 मीटर। तो हमारा S आ गया 16 मीटर। अब हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ स्लाइड, एरिया ऑफ स्लाइड इक्वल टू क्या होगा, S ब्रैकेट में S माइनस A ब्रैकेट में S माइनस B एंड ब्रैकेट में S माइनस C। तो हम निकाल लेंगे इसको, S कितना है, तो 16 ब्रैकेट में क्या आएगा, 16 माइनस में 11, 16 माइनस में 15 और 16 माइनस में 6। ओके, तो हम इसको करेंगे अब सॉल्व। तो यहाँ पे आएगा 16 इंटू इसको करेंगे तो 5 इंटू इसको करेंगे तो 1 और इसको करेंगे तो कितना आएगा 10। ओके, तो 16 को ब्रेक कर लेंगे, 4 इंटू 4 और 5 की जगह तो 5 आएगा इंटू 1 इंटू इसको ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5। तो देखिए इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। तो 4 भी बाहर आ गया इंटू 5 भी बाहर आ गया। अंदर कौन बच गया, तो अंदर बच गया 2। तो इसका आंसर हो गया 20√2 मीटर स्क्वायर। तो यही वो एरिया है। डन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। तो हमें एरिया फाइंड करना है जिसकी 2 साइड दे रखी है और पेरीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम थर्ड साइड निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है A प्लस B प्लस में C, यानी कि सारी एज को मेजर करना था। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ये कोई ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है कितनी 18, एक साइड है 10। ओके, हमें थर्ड साइड निकालनी है। तो आइए, A प्लस B प्लस C क्या होता है, पेरीमीटर होता है, और यहाँ पे ये क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। तो इसको इक्वल में रख देंगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। यानी कि A की जगह क्या लिखेंगे 10, B की जगह क्या लिखेंगे 18 प्लस में C
इक्वल टू 42। तो 18 प्लस 10 मिलके बन गए 28 प्लस में c इक्वल टू 42। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 42 माइनस में 28, तो c बराबर क्या आ गया, इधर आएगा 4 और इधर आएगा 1, तो c बराबर आ गया 14। तो थर्ड साइड हमारी निकलेगी कितनी 14 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें s निकालना है। तो s क्या होता है, तो s जो हमारा होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ, लेकिन हम फॉर्मूले से निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो s क्या हो गया, a की जगह 10 प्लस 18 प्लस 14 बाय 2। s कितना हो जाएगा, 10 और 18 मिलके बन जाएंगे 28 प्लस में 14 बाय 2। तो s हो जाएगा हमारा 42 बाय 2। तो s कितना निकल के आ गया 21 सेंटीमीटर। तो हमारा s निकल गया। तो हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। तो निकालेंगे s की जगह क्या आएगा 21 ब्रैकेट में 21 माइनस में 10, 21 माइनस में 18 एंड 21 माइनस में 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 इंटू 21 में से 10 गए तो 11 इंटू 21 में से 18 गए तो 3 इंटू 21 में से 14 गए तो 7। तो इसको ब्रेक कर लेंगे, 21 को ब्रेक करेंगे, 7 इंटू 3, 11 का 11, 3 का 3 एंड 7 का 7। देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया एंड ये अकेला रह गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, रूट में कौन रह गया 11। तो इसका आंसर क्या हो गया 7 3 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा एरिया है। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें साइड दे रखी है ट्राइंगल की रेशियो में 12:17:25 और पेरीमीटर दे रखा है, तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो आइए, जब भी रेशियो में कोई चीज़ दी गई तो हमें क्या करना है, सबसे पहले साइड्स निकालेंगे। तो लेट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। तो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या मान लेंगे, ए मान लो 12x एंड बी 17x एंड सी इक्वल टू 25x। तो हमें क्या करना है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, तो a प्लस में b प्लस में c, और पेरीमीटर हमें दे रखा है तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, तो 540 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या है 12x, b की वैल्यू क्या है 17x, c की वैल्यू क्या है 25x, और सामने क्या है 540। तो इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 29x प्लस में 25x इक्वल टू 540, और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 4x बराबर में 540। तो x बराबर में आ जाएगा 540 बाय 54, और ये कट जाएगा तो आएगा x बराबर में 10। तो इस 10 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 17 इंटू 10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 25 इंटू 10 इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें साइड मिल गई तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल में फर्स्ट साइड हमारी 120, सेकंड आई है 170 एंड थर्ड आई है 250। तो ओके, तो हम सबसे पहले एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एस निकालेंगे। तो एस क्या होता है, तो पेरीमीटर का हाफ, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी का हाफ, यानी कि बाय 2। तो एस बराबर हो गया 120 प्लस में 170 प्लस में 250 बाय 2। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, तो
240/2 यानी कि S बराबर आ गया 270 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम एरिया अब फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, तो S ब्रैकेट में क्या होगा, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस में C। तो यहाँ पे लिख देंगे S की वैल्यू क्या है 270, तो 270 ब्रैकेट में आएगा 270 माइनस में 120 एंड 270 माइनस में 170 एंड 270 माइनस में 250। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 270 की जगह 270, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 150 आएगा। इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा। इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 20 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। ओके, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 इंटू 5 इंटू 10। और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, तो 10 इंटू 10। और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अब सबका पेयर बनाएंगे। इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया और इसका सबका पेयर बन गया। तो सबको लिख देंगे बाहर। 3 इंटू में ये वाला पेयर 3, इंटू में ये वाला पेयर 10, इंटू में ये वाला पेयर 5, इंटू में ये वाला पेयर 10, इंटू में 2। सारे पेयर लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 क्या होगा, 9, इंटू 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100, इंटू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। तो 9 9 1 जा 9 एंड 1230, तो 1230 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ हमें और इक्वल साइड दे रखी है। तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसकी टू साइड ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर इसकी एक साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, तो दूसरी साइड भी क्या होगी 12 सेंटीमीटर। अगर ये हमारा B है और यह अगर हमारा A है तो हमें C निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर लिखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, A प्लस में B प्लस में C, और दिया कितना है तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो A की जगह क्या लेंगे 12, B की जगह क्या लेंगे 12, C की जगह हमें नहीं पता 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया 24 प्लस में C बराबर 30 और ये हो गया C बराबर 30, ये इधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो C बराबर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमें C मिल गया, तो C को यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर हमारा आया है। अब क्या निकालेंगे, तो अब S निकालेंगे। तो S के लिए क्या करेंगे, तो S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस में C/2। तो S बराबर होगा 12 प्लस में 12 प्लस में C कितना आया था 6/2। तो S हो गया हमारा 30 प्लस में /2। तो S बराबर आ गया कट के 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S की जगह क्या लेंगे 15, ब्रैकेट में आएगा 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 5, इसको 3, इसको भी 3 और इसको भी ब्रेक करके क्या लिखेंगे 3 इंटू 3। तो पेयर किसका बना है, तो पेयर एक इसका बन गया है और एक इसका बन गया, इसका पेयर नहीं बना है। तो जो पेयर बन जाएगा उसको बाहर लिख देंगे 3 इंटू 3, और जो अंदर बच गया वो क्या है 3 इंटू 5। तो बाहर आ गया 9, अंदर आ गया
15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया फाइंड हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको 12.1 के सारे सम सॉल्व करने आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं 12.2 जल्दी से जल्दी सॉल्व करा सकूं। धन्यवाद।